सो हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है। तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा, तो ये स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है आप लोग की डिमांड पे भी। और एक काफ़ी लाइक वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं अभी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बाकी मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगे। तो सबकी लाइफ में टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, घटिया फ्रेंड होते हैं जो कि तुम्हारी लाइफ में आते हैं, तुम उन पर भरोसा करते हो और वो धोखा देते हैं। तो मेरे साथ तो पहले भी हुआ है, लेकिन अभी फिर से हुआ। तो कुछ ऐसा था कि मेरा एक फ्रेंड था, नाइन्थ से ही मेरा फ्रेंड था। 9 और 10th में हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, जिसके बाद हम लोग 11th में 12th में ओवरऑल एक ही क्लास में थे। उसने भी आर्ट्स ली थी, मैंने भी आर्ट्स ली थी, और मैंने उसको यूट्यूब पे भी काफ़ी सपोर्ट किया था। मैंने अपना खुद का एक चैनल दिया था उसको, एंड अपनी वीडियोस में भी काफ़ी प्रमोट किया था ताकि उसका भी एक यूट्यूब का करियर बन जाए और काफ़ी अच्छा उसका बना भी। लेकिन जिसके बाद क्या हुआ कि 12th के बाद चीज़ें लाइक उथल पुथल होने लग गई, क्योंकि आ, हमें ये देखना होता है कि अब हम आगे क्या करें, कॉलेज लें, क्या करें जिससे फ्यूचर में सक्सेसफुल हो। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे उसकी भी रियलिटी एक तरीके से पता चलने लग गई थी, क्योंकि ओवरऑल मुझे मनहूस कहना, वो भी मुझसे नहीं, लाइक किसी और पर्सन से, जिसको मैंने ही उससे दोस्ती करवाई थी। ठीक है, मेरा एक दोस्त है यूट्यूब पे, तो मैंने उससे दोस्ती करवाई, एंड वो लोग एक गेम प्ले करते थे। एंड उसका कहना ये था, लाइक जो मेरे स्कूल फ्रेंड था, उसका कहना ये था कि जब भी मैं इनके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो फिर वो गेम वो हार जाता है। आप लोग समझ रहे हो कि कौन सा गेम था। तो उसके चक्कर में इसने मुझे मनहूस भी कहा था, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें वो अवॉइड करी। मुझे लगा चलो छोड़ो, तो भी मैंने हल्का फुल्का उससे बातचीत रखी थी। लेकिन अभी फिर क्या हुआ, 2024 से मैंने अपनी बहन की शादी के कार्ड जो होते हैं, मैंने उसी से प्रिंट भी करवाए, एंड उसको अपनी बहन की शादी में भी बुलाया। ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि अभी कुछ महीने पहले वो मुझसे कुछ पैसे मांग रहा था, अराउंड 30,000, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मेरे पास बहुत अंधाधुन पैसा है। तो फिर मैंने मना कर दिया था, एंड जिसके बाद वो कहने लगा कि मैं दे दो, वरना फिर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा इस तरीके का। तो फिर मैंने उसके ही कुछ फ्रेंड्स थे जो कि उसके घर के पास रहते, मैंने उनको ये चीज़ें बता दी। देन उसको ये चीज़ें काफ़ी बुरी लग गई कि मैंने इसके फ्रेंड को बता दिया। फिर इसके फ्रेंड ने बोला कि ये वो गेम खेलने के लिए पैसे मांग रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि यार मुझे मतलब मुझे इतना बुद्धू समझ रखा था कि ये मुझे वो गेम प्ले करने के लिए मुझसे ये ऐसे पैसे मांग रहा है। तो फिर मैंने वहाँ पे भी इससे बात बंद कर दी थी काफ़ी महीने। लेकिन फिर इसका ये टेक्स्ट वैक्स आने लग गया 2-3 महीने बाद, एंड फिर से हल्की फुल्की बातचीत होने लग गई। मैंने इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो भी कर लिया। एंड दिक्कत फिर वहाँ पे आके, जहाँ पे इसने एक स्टोरी लगाई थी कि ये कहीं पे जा रहा है, एंड काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ थी। मैंने पूछ लिया कि पहले तो तेरे पास पैसे थे नहीं, अब कैसे आ गए, काफ़ी चालाक भी हो रहा है, मतलब आ रहे हैं तो बताएगा नहीं। तो इस तरीके का मैंने इससे बोल दिया। ऑफकोर्स यार, होता है यार, अगर तुम किसी को जान रहे होते हो, तुम्हारा फ्रेंड होता है, तो मुझसे ये चीज़ें पूछ लेते हो। लेकिन उसको ये चीज़ें बहुत बुरी लग गई, एंड उसने इस चीज़ पे मुझे एक गाली दी थी। वो भी नॉर्मल नहीं, बहुत ही अजीब सी। वो भी मुझे नहीं गाली दी, लाइक मैं जानता था किसी को, तो उसको इसने गाली दी थी, अब्यूज़ किया। देन फिर क्या हुआ कि मैंने सामने से अब्यूज़ किया। ऑफकोर्स यार, तुम अगर किसी को अब्यूज़ कर रहे हो तो फिर तुम्हें ये होना चाहिए कि सामने वाले भी पलट के जवाब देगा। तो मैंने भी किया, एंड इसने फिर और एक्सट्रीम लेवल पे इसने करा। तो फिर मैंने इसको बोला कि चलो आ जाओ, हम लोग कहते हैं फ़ाइट वाइट करेंगे, ऐसा कुछ था। ठीक है, मैंने इससे बोला कि आ जाओ, अब भाई बहुत हो गया, हम चल तुम मिलियो मुझे मंडे को। तो इस तरीके का कुछ हुआ, तो इसने बोला हाँ ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मेरा गुस्सा शांत हुआ, मैंने बोला चलो छोड़ो यार, बेकार की चीज़ें हैं। दैन मैंने इसको बोला चल छोड़, मुझे अब उस टाइम पे भी मुझे गुस्सा आया था, लेकिन अब मैं नॉर्मल हूँ और मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी। तो लास्ट 2 हफ्तों से हमने हमारे बीच में जो कन्फ्यूज़न थी, उसके बीच में हम लोगों ने सुलह करी एक तरीके से, और फिर बोला कि नहीं, हम मुझे अब लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। एंड ये भी सामने से ये चीज़ कह रहा था कि चल अगर लड़ाई हो भी जाती थी तो फिर ना ही मैं तेरे पर पहले हमला करता और ना ही मैं तेरे सर्वर पे हमला करता। इस तरीके से ये मुझे एक तरीके से दिखा रहा था कि मैं कितना भरोसेमंद हूँ, मैं ना ही पहले ही अटैक करूँगा और ना ही मैं तेरे सर्वर पे मारूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि अगस्त में ही जब ये सब चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट आउट हो गई थी, दैन इसका फ्रेंड था म्यूचुअल, इसका म्यूचुअल फ्रेंड नहीं, इसका बेस्ट फ्रेंड था जो कि स्टार्टिंग में इसके साथ रहा करता था, जिसका नाम मैं ले नहीं सकता। लेकिन उसका फिर मेरे पास कॉल आता, कहता है भाई तुम लोग मिल लो, एक काम करो आ जाओ मिल लो ना। मैंने बोला भाई देख, अभी लड़ाई वड़ाई मुझे करनी है नहीं, और वैसे भी सब चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है, तो फिर मुझे अब मिलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने मुझे 2 से 3 बार मुझे कॉल करके बोला कि आ जाओ मिल लो। मुझे लगा यार, मैंने उसको बार बार बोला कि देखो मुझे नहीं मिलना, वैसे भी लड़ाई वड़ाई करनी है नहीं। तो उसने बोला लड़ाई मत करो, जस्ट एक कन्वर्सेशन कर लो फेस टू फेस। तो मैंने सोचा कि चलो यार देखते हैं। उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा अवॉइड करा। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन दोनों ने मिलके, यानी मेरा स्कूल फ्रेंड और इसका फ्रेंड मिलके एक और बंदे को अप्रोच करते हैं जो कि मेरे ही साथ मेरी क्लास में था, एंड वो भी मेरा एक तरीके से फ्रेंड था, लेकिन अब नहीं है।
तो उसको ये अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कि तू इसको अब्यूज़ कर तो ये तेरे कहने पे आएगा। तो वो मुझे अब्यूज़ करता है, बोलता तू आ जा, तू डर गया, तू आ जा। मतलब अब इन लोगों की प्लानिंग थी कि मुझे कैसे भी करके बुलाएं, ठीक है, उस जगह पे बुलाएं। देन फिर इन लोगों ने मुझे एक जगह पे बुलाया, गोविंदपुरी में एक पार्क है वहाँ पे। देन मैं भी चला गया, मुझे लगा कि यार क्या ही होगा। मतलब मैं तो बिल्कुल मस्ती में था, क्योंकि ओवरऑल जो चीज़ें थी हमारे बीच में जो ख़राब थी मैं सब भूल चुका था। एंड मैं फुल मस्ती में गया था, ना ही कुछ दिमाग में लिए हुए, ना ही कुछ लड़ाई करने के। उससे मैं मस्ती में उस पार्क में गया। देन मैं पार्क में गया तो फिर ये आया जो स्कूल फ्रेंड था मेरा, ठीक है, अब तो है नहीं। तो ये आया एंड ये मुझे मतलब ऐसे बार बार उकसा रहा था कि आजा मार, इस तरीके से। लेकिन मेरा नॉर्मल था, मैं तो बोला भाई नहीं, हाँ मारना। और मैं हंस भी रहा था उस टाइम पे, अरे नहीं करनी यार लड़ाई, नहीं करनी लड़ाई, ठीक है। देन फिर क्या होता है कि ये मुझसे पानी मांगता है, ठीक है, मेरे बैग में बॉटल होती है और साथ में एक ट्राइपॉड होता है। तो इसको लगता है कि ट्राइपॉड से शायद मैं इसको हमला ना कर दूँ, तो फिर ये मेरा ट्राइपॉड लेके छीनने लग जाता है। अगर मुझे हमला करना होता तो मैं पहले कर देता, लेकिन मैं इस माइंडसेट के साथ नहीं आया था। फिर क्या होता है कि ट्राइपॉड पे हमारे बीच में चीना चपटी होती है। एंड फिर क्या होता है कि मैं अपने एक हाथ से, मेरा राइट हैंड था, तो फिर मैं एक हाथ से इसको थोड़ा उठा के साइड कर देता हूँ, लाइक घुमा देता हूँ कि मेरा ट्राइपॉड मुझे दे दे। एंड देन जो ट्राइपॉड होता है वो मेरे हाथ में आ जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही मैं उसको अपने बैग में डाल ही रहा होता हूँ, वैसे ही पता नहीं कैसे जिस बंदे ने मुझे ये कहा था कि नहीं मैं तेरे ऊपर पहले अटैक करूँगा और नहीं मैं तेरे सर पे मारूंगा, वो एकदम से मेरे ऊपर अटैक कर देता है। और लाइक एकदम से करता है। एंड पीछे गार्डन टाइप का एरिया होता है, वहाँ पे मिट्टी विट्टी होती है, तो मैं पीछे थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, क्योंकि एकदम से ही मेरे सीधा सर पे ही मारना चालू कर देता है। देन मैं भी अपने प्रोटेक्शन में मैं भी ट्राइपॉड हिलाता हूँ ताकि लाइक ये थोड़ा दूर हट जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा लाइक मारना चालू ही कर देता है। एंड फिर मैं भी अपना हाथ वाथ चलाता हूँ। लेकिन फिर मेरे से गलती क्या होती है कि इसने एकदम से जो हमला करा, एंड पीछे काफ़ी मिट्टी टाइप की थी, एंड वहाँ पे मेरा बैलेंस बिगड़ता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। एंड जैसे ही मैं नीचे गिरता हूँ, वैसे ही ये मेरे सर वर पे जूते वूते मारना, घूसे वूसे मारना, ओनली सर पे ये चालू कर देता है। एंड वहाँ पे मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता था, क्योंकि यार एकदम से चीज़ें मेरे साथ हुई एंड मुझे कुछ समझने का ही मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं माइंडसेट ही नहीं बना के गया था कि मेरी लड़ाई होगी, क्या होगा। ये एकदम से हमला करता है और जैसे ही मैं नीचे गिरता हूँ इसको मौका मिल जाता है। एंड फिर ये मुझे मेरे सर पे मारना चालू कर देता है। वहाँ पे मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता हूँ, क्योंकि सीधे सर पे ही वार करना, जूते वूते। एंड ये काफ़ी देर तक मुझे मारता रहता है, मेरा पूरा सर वर फूल जाता है, ठीक है। और अभी तक 1 महीना हो गया, अभी तक मुझे उसका सिम्टम्स है, हल्का फुल्का भी मेरे दर्द हो रहा है। लेकिन ये वो चीज़ें करता है वहाँ पे, लाइक सर पे मारना, बहुत लाइक गंदे तरीके से मारता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई तूने अपना प्रोटेक्शन क्यों नहीं करा। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद मुझ में कोई कमज़ोरी थी, या फिर मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। एकदम से मेरे पर अटैक करना और सीधा सर पे मारना, जो कि सॉफ्ट चीज़ होती है। एंड वहाँ पे फिर मैं अनकॉन्शियस हो गया था, मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है। देन इसका तो ये था ना कि अगर मैं उठ गया, लाइक अगर मैं कॉन्शियस में अपने आ गया, तो फिर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो फिर ये मुझे लाइक जैसे ही मैं नीचे गिरा, उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, एंड शायद इसका दिन भी था उस टाइम पे। देन ये फिर सर्वर पे मारना, एंड बहुत सारी चीज़ें इसने करी, लाइक सर पे मारना, जूते मारना, इस तरीके का इसने करा। सोचा इतना गंदा बिहेवियर, बल्कि गाली इसने भी दी थी, गाली मैंने भी दी थी। कोई ये नहीं था कि ओवरऑल बहुत कुछ कर दिया और मैंने इसको क्या क्या बोल दिया। इसने ये बहुत कुछ बोला, मैंने भी बोला। लेकिन इसको था अग्रेशन, इसको शायद किसी को दिखाना था जो। और हाँ, एक और चीज़, ये अपने साथ 2 लोगों को लेके आया था, तो फिर इसके अंदर ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, एक अलग ही जोश था। और मैं तो अकेला गया था, मुझे क्या पता था कि ये सब चीज़ें मेरे साथ क्रिएट होने वाली हैं। मैं अकेला गया और ये अपने साथ लेके आया था अपने एक दोस्त को बैकअप के लिए, ठीक है। और तभी इसके अंदर ये कॉन्फिडेंस था। अगर मेरे साथ कोई होता है तो फिर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता कि हाँ भाई, अगर मुझे कुछ कहीं पे लगेगी, मुझे कुछ होगा, तो फिर मेरे साथ मेरे बंदे एक पीछे खड़ा है। लेकिन मैं बिल्कुल अकेला वहाँ पे गया था और ये अपने साथ एक बैकअप लेके घूम रहा था। मतलब सोचो, ये अकेले भी नहीं आया। देन फिर ये सब चीज़ें हुई और ये फिर भागने लग गया। एंड उस टाइम पे मैं उठा, मेरे सर पे बहुत दर्द हो रहा था, तो भी मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई, मैंने इससे बात करने की कोशिश करी कि ये क्या किया तूने, ठीक है। दैन फिर मुझे गुस्सा बहुत आया था, मैंने पत्थर उठाया, लेकिन तब तक इसका जो बैकअप थे वो लोग बीच में आ रहे थे कि और लग गई तो देखना, इस टाइप का चीज़ें फिर मेरे साथ क्रिएट हुई। एंड मुझे ये लग रहा था कि ये मुझे जान से मारने के लिए ये चीज़ें कर रहा है। सोचो जस्ट किस लिए, क्योंकि इसने अब्यूज़ किया पहले इसी ने मुझे अब्यूज़ किया, देन मैंने किया, देन इसको बुरा लग गया, मतलब इसलिए। मतलब ये क्या चीज़ है। और हाँ, अपने आप को दिखाने के लिए मैं क्या हूँ। ओवरऑल फिर ये चीज़ें मेरे साथ हुई एंड बहुत ही बुरा दिन था वो मेरा, कि एक तो भगवान का भी शुक्र है कि मैं बच गया वहाँ से। एंड बाकी मैं घर पे आया, मेरे चोट वोट लगी थी, मम्मी ने बोला कि क्या हुआ, मैंने बोला कि मैं रास्ते में गिर गिर गया था।
दैन लेकिन कुछ टाइम बाद फिर मैंने घर पे ये चीज़ें बताई, 2 से 3 4 दिन बाद, ठीक है। एंड घर पे चीज़ें पता चली, हर्ष को पता चली जो कि मेरा भाई है, एनिमी स्पिरिट। दैन उसने अपने दोस्तों को कॉल किया, उसके पापा एसपी हैं। लेकिन मैंने बोला चलो छोड़ो यार, क्योंकि इन सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। बाकी मैंने बोला कि कर्म है, उसने गलत करा मेरे साथ, काफ़ी बुरा चीज़ें करी, उसके साथ भी कुछ बुरा होगा। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं इससे अपना पहले बात तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, एंड मैं उससे कैसे कुछ ओवरऑल होता है ना कि मैं अगर उससे बदला लेना चाहूँ, जो कि बंदा 4 लोगों के साथ घूम रहा है, ठीक है। उस वो कह रहा है कि अगर मुझे कुछ कल को तू कुछ हुआ तो फिर परसों को फिर तू देखियो क्या होगा। तो फिर मैं सोचा कि यार मैं क्या ही बदला लूँ, बदला लेने को तो मैं ओवरऑल मैं ले सकता हूँ ईज़िली, लेकिन वो चीज़ें अभी हो नहीं पाएंगे। और ना ही फिर अब मैं इस कंडीशन में हूँ कि यार मैं अभी मेरा बिल्कुल पीक पीरियड चल रहा है, क्योंकि ओवरऑल यूट्यूब से तो इनकम आ नहीं रही। तो फिर मुझे जॉब वॉब का बहुत देखना है कि कैसे मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें भी अभी मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं, और उसी पीछे से अगर मैं बदला लेना चाहूँ, और अभी भी मैं इतना रिकवर नहीं हुआ हूँ, 1 महीना हो गया, लेकिन अभी मैं इतना अच्छा रिकवर नहीं हुआ कि मैं उसे फ़ाइट कर पाऊँ। तो ये सब चीज़ें हुई मेरी ज़िंदगी में, एंड ये तो मैंने काफ़ी शॉर्ट में बता दिया, लेकिन बहुत बुरा हुआ। अब पता नहीं क्या ही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हाँ ओवरऑल आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को कहीं पे लगा ना कि यार तुम्हारा दोस्त कहीं ना कहीं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, या फिर वो सही नहीं है, उसी वक्त हट जाओ, उस पर ब्लाइंडली विश्वास मत करो। क्योंकि मेरा भी यही था, मैं ब्लाइंडली विश्वास करके गया, मुझे लगा कि क्या ही होगा, कि मस्ती वस्ती होगी। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं जा रहा हूँ फिर हम लोग छोले भटूरे खाएंगे, मुझे तो ये लग रहा था, मुझे तो ये सच में ये लग रहा था कि नहीं क्या पता था कि ये बंदे कैसे हैं। बाकी बदला लेने के तो यार इंसान बदला ही लेता है, लेकिन मैंने सबसे बेस्ट सोचा कि ओवरऑल अगर भगवान मेरे साथ होंगे, देन फिर इसका जो कर्म होगा एंड जो मेरा बदला होगा वो खुद भगवान भी इसको दे देंगे। बाकी मैं उस कंडीशन में अगर आऊँ कि हाँ मैं बदला लूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बदला लेने से सिर्फ मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेंगे, लेकिन उसको वो सीख नहीं मिल पाएगी जो कि भगवान इसको खुद देंगे। भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, कुछ भी बोलो, उनका जो कर्मा लेने का जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ही हैवी होती हैं, एंड इंसान भी उससे बहुत अच्छा कुछ सीख पाता है, समझ पाता है। बाकी ओवरऑल ये चीज़ें हुई जो कि एक स्टूडेंट वीडियो में मैंने आपको बताई, एंड बस यही था ओवरऑल। बाकी आप लोगों से भी यही बोलूँगा कि यार फालतू के दोस्त आपको लगे कि हाँ यार ये बंदा सही नहीं है, तो तभी दूर हो जाओ। क्योंकि होते हैं कि सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे तुमसे हेल्प मांगते हैं, तुमसे बात करते हैं जब तुम्हें उनकी नीड होती है। बस इनका यही रहता है, बस फ़ायदा उठाते हैं, एंड इनके साथ जो होता है वो बहुत बुरा होता है। आगे चल के मैं ये बात लिख के दे रहा हूँ कि इनके साथ फिर कुछ अच्छा नहीं होता। ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर अच्छा हमारे साथ होगा, लेकिन फिर कुछ अच्छा नहीं होता। बाकी आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ। एंड हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सभी को, जिसको शेयर कर सकते हो उन सभी को शेयर करना। और मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा। और एक और चीज़ कि मेरे तो अभी कोई दोस्त नहीं है, एंड शायद अगर उस टाइम पे अगर मेरा कोई दोस्त होता तो शायद मैं उसको ले जाता उस पार्क में साथ में, लेकिन मेरा कोई दोस्त था ही नहीं। मेरा कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है, ठीक है, जो कि मैं जिसको अच्छे से जानता हूँ या फिर आस पास कहीं पे रहता है, मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। और ना ही मुझे क्योंकि यार ओवरऑल मुझे जो भी ऐसे लोग मिले हैं ना, वो ज़्यादातर ना मैक्सिमम 90% मैं ऑनलाइन फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन तो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे कुछ, ठीक है, जिनसे मेरी बातचीत होती है, ठीक ठाक है वो। लेकिन हाँ, ऑफलाइन में मतलब जैसे भी मुझे लोग मिले ना, वो बस फ़ायदे के लिए है। मतलब ओवरऑल जब उनका फ़ायदा रहेगा वो तुमसे बात करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो शायद तुम्हें महीनों भर ना पूछे तुम क्या हो, कैसे हो, ठीक हो, उनको कोई मतलब नहीं। तो फिर मैं ऐसे दोस्त बनाता नहीं। लेकिन हाँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ कि मैंने जिन पर विश्वास किया उन्होंने ही मुझे विश्वासघात किया, एंड इस इंसिडेंट के बाद तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। लेकिन हाँ, सच में अगर तो कोई दोस्त होता वो शायद तुम्हें जान से मारने की हिम्मत नहीं करता जैसे इस बंदे ने करा। एंड बाकी आप लोगों का क्या कहना है बता देना कमेंट बॉक्स में। और बस